दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी ये शिकायत रहती थी कि सर पंखे की आवाज़ बहुत तेज़ आती थी और जिसके चलते हमें न्यूज़ सही से सुनाई देने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो हमने इसको दूर किया है और अब आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। आप सब हमारे साथ में इसी प्रकार से जुड़े रहें और प्रतिदिन आप लोगों से मैं कहूँगा भी कि कम से कम 3 से 4 मेंबर जुड़ें और उसका स्क्रीनशॉट भी हमारे पास में भेजें, ताकि आप हमारे परिवार के एक जागरूक और जिम्मेदार पर्सन के रूप में मैं आपका नाम भी उल्लिखित करूँगा वीडियो में और आपके इस सहयोग के लिए आपको हमारी ओर से एक विशेष गिफ्ट वाउचर भी भेजा जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कराइए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और हमारे नोट्स प्राप्त करके आप निश्चित सफलता अर्जित करिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही उपयोगी होता है कि आप लोगों तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाने का सौभाग्य मिलता है। आप तक ऐसी ही एक सटीक सूचना के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं, जिसको मैं देने जा रहा हूं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से सुनिएगा और इसको आत्मसात करिएगा। आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। आगे आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसको अवश्य पूरा देखिएगा, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम देने से पहले बाहर हो जाएं। तो आप पूरा वीडियो देखिए और कहीं भी कट मत कीजिएगा। वॉच टाइम आप लोग बढ़ाइए, क्योंकि वॉच टाइम बहुत आवश्यक होता है। वॉच टाइम ज़बरदस्त तरीके से हम ये मांगते हैं आपसे कि आप पूरे वीडियो को देखा करिए, स्किप मत किया करिए। स्किप करने पे आनंद पूरा इसका चला जाता है, समझ रहे हैं। तो स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आप लोगों तक सटीक सूचनाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, अगर हमारे नोट्स आप लेते हैं तो आपको एक नोट्स मिलेगा, उसके साथ में एक प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगी, जिसमें 500 सेट प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेंगे। OMR सीट मिलेगी, 120 OMR सीट मिलेगी। इसके अलावा आपको एक प्रश्न बैंक मिलेगा, जिसमें 5500 प्रश्न रहेंगे। और आप अगर अलग से प्रश्न बैंक या प्रश्न केवल प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये का हरक फर्क है, कोई ख़ास हरक फर्क नहीं है। नोट्स बुक करिए, तैयारी इससे करिए कि जैसे कुछ लोग कहते हैं सर आप तो हिंदी के प्रवक्ता हैं तो बाकी विषय का आप कैसे, तो हमने अकेले थोड़ी ना बनाया है। बाकी विषयों की नॉलेज हमें थोड़ी नहीं है, बाकी विषयों के लिए एक्सपर्ट रखे गए हैं, वे सब उन लोगों ने बनाया है। हिंदी का नोट्स मेरा भी है और जो JRF क्वालिफाई हैं और जो जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, ऐसे एक्सपर्ट को हमने इस पर, और क्वालिफाई नहीं किया है, टॉप रैंक पे रहे हैं, अच्छा उन्होंने बढ़िया अच्छा किया है, उन सब लोगों को हमने इस पर समायोजित किया है और जिस तरीके से तैयार करवाया है उसके बाद में गारंटी कार्ड आपको दे रहे हैं कि 90% प्रश्न निश्चित आएंगे। 90% प्रश्न अगर नहीं आए तो आपको 21 गुना पैसा ज़्यादा वापस करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैं वचन देता हूँ कितने प्रश्न आएंगे, साथ ही साथ आपके पास में एक गारंटी कार्ड भी भेजा जाएगा। आप उसको लेकर के रखिएगा, पेपर देने के बाद में आइएगा, 90% से मिलाइएगा और अगर आप प्रैक्टिस सेट सहित हल कर लेते हैं तो 100% आपको कामयाबी मिलता है। विभिन्न कोचिंग संस्थानों के धक्के खाकर आपको कामयाबी नहीं मिलती है, ठीक है। कामयाबी आपको यहीं के नोट्स से मिलेगी। 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेजिए। फीस पेमेंट करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर 2 लोग मिलकर के नोट्स लेते हैं तो आपको 500 की छूट मिल जाएगी। मसलन ये कि एक नोट्स का रेट मान लीजिए 1000 रखा गया है। अगर 1000 किसी नोट्स का रेट होगा तो अगर 2 लोग मिल के लेते हैं तो आपको 2000 देना पड़ता है, 1500 में आपका काम हो जाएगा। लेकिन 2 लोग मिल कर के ले तब, है ना, तभी उसमें 500 की छूट मिल जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, हमने नोट्स की कीमत बहुत कम रखी है और इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि इसको लेकर के पढ़िए। विभिन्न कोचिंग संस्थानों में आप जाते हैं, वहाँ से आप नोट्स लेते हैं, तैयारी आप करते हैं, उससे से 5 प्रश्न भी नहीं आते और उसके बाद में आपको, है ना, दूसरों पर भी विश्वास करना बंद कर देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारे नोट्स नहीं पहुंचे हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि नोट्स मिल गए होते हैं और इस प्रकार की बातें आप लोग यहाँ पे आकर ना किया करें, इसका कोई औचित्य नहीं है। हमारे पास में प्रूफ रहता है कि हमने भेजा हुआ है, ट्रैक करके भी आपको स्क्रीनशॉट उसका भेज देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि पाने के बाद भी बोलते हैं कि हमें नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत पता मत दीजिए, जो पता आप देते हैं उसी पते पर
अपना जब भी एड्रेस दें तो एड्रेस देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप एड्रेस जो दे रहे हैं, ठीक है, उसमें अपना पिन कोड ज़रूर दें, अपना नाम अवश्य दें। अगर आपके नाम से नहीं पहुंचता है तो जिनके नाम से पहुंचती है ना, कुरियर इत्यादि पहुंचता है, उनका नाम दें, है ना, ताकि आपका नोट्स पहुंच जाए आप तक। विषय का नाम अवश्य उल्लेख करें, 2 फ़ोन नंबर ज़रूर दें। कुछ लोग हैं वो पूरा वो कर लेते हैं, फ़ोन नंबर ही नहीं देते हैं, है ना, तो इससे दिक्कत होती है। पहुंचाने वाला भी पहुंचता है तो आपके पास में 25 बार फ़ोन करता है, नहीं पहुंच पाते। इक्का दुक्का कैसे ऐसे आते हैं, तो पूरा कंप्लीट मैटर दें। और पता चलता है बाद में, फिर बीच में कुछ लोग हैं पता बदलवाने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं होता है। जब चला गया एक बार तो फिर उसके बाद में थोड़ी ना चेंज हो पाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों तक एक सूचना, हाँ, जिनका जैसे बहुत स्पेशल होता है तो उनका बदलवा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जिन लोगों ने आवेदन में गलतियाँ की हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। आवेदन गलतियों का मतलब ये कि फ़ोटो का बैकग्राउंड आपने अगर नीला पीला गुलाबी लगाया है तो मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ कि आपके आवेदन पर इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिनका एक कान नहीं दिख रहा है, सपोज दैट ऐसे, तो है ना, ऐसे लोगों के फार्म पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस बार वो पेपर ही नहीं दे पाएंगे, उनके लिए एडमिट कार्ड ही नहीं जारी होगा। साथ ही साथ जिन्होंने सिर पे ऐसा पल्लू लिया हुआ है कि कान उनके नहीं दिख रहे हैं, है ना, जाहिर सी बात है ऐसे लोगों के फार्म पर विचार नहीं किया जाएगा। जिनकी आंखें स्पष्ट नहीं दिख रही हैं, चश्मा इत्यादि काला लगा रखा है, उनके आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आप चयन बोर्ड के टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके इस बात को प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट होता है उनका यही कहना रहेगा कि देखिए नहीं विचार किया जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने बीएड में यस या नो कर दिया है, ऐसे लोग भी फार्मों पे विचार नहीं किया जाएगा। जिन्होंने नो कर दिया है ना, भले ही एक जगह पे डिटेल रखे हुए हैं, एक तरीके से ये माना जाएगा कि आप 420 कर रहे हैं, 420 ही कर रहे हैं चयन बोर्ड के प्रति। जाहिर सी बात है कि चयन बोर्ड ने आपको कहा है एक जगह पे आप बीएड के फार्म में बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो कि हम बीएड हैं, दूसरी तरफ आप उसको नकार रहे हो, है ना। जो लोग ये कह रहे हैं कि ऑप्शनल है ना, वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के से जाकर के ऐसे जाहिलों से फार्म मत भरवाया करिए, जिनको फार्म के बारे में ही मालूम नहीं कैसे भरना है कैसे नहीं भरना है, जहाँ यस करना चाहिए वहाँ नो कर रहे हैं। ऐसे लोग, जाहिर सी बात है कि ऐसे जाहिलों से फार्म आप मत भराया करिए, ये आपके भविष्य से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब मज़े की बात यह है कि कुछ लोग भरने के बाद भी निश्चिंत होकर के उनके साइबर कैफ़े वालों की बात भी मान लेते हैं उनकी बात भी मान लेते हैं। उनका ये कहना रहता है कि कह रहे हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शनल है वो। अरे यार, तमाशा बना के रखा है क्या? आयोग को चुतिया तेज समझते हो, है ना। जहाँ पे जो डिटेल दे दी गई उसी के हिसाब से होगा, जाहिर सी बात है। और आपको अब अगले वीडियो में विभिन्न विषयों के पिछली मेरिट का उल्लेख करते हुए, पिछली मेरिट क्या गई थी और वर्तमान में मेरिट क्या जाएगी, ये आपको एक सर्वे का वीडियो बनेगा। और आप लोग उसी की बेस पे अपनी आगे की तैयारी करिए, ऐसी तैयारी करिए कि आपको सफलता मिल जाए। हमारी पूरी कोशिश है कि अब तक हम ऐसा नोट्स प्रोवाइड आपको कराएं कि आपको निश्चित सफलता मिल जाए। मैं गारंटी लेता हूं आपको 90% प्रश्न होगी। और अगर आपने मेरा प्रैक्टिस सेट प्रश्न बैंक हल कर लिया, 100% कामयाबी। तो दोस्तों, आपको देर किस बात की? विभिन्न स्थानों पर आप परेशान होते हो, इससे अच्छा है कि आप यहीं के नोट्स लेकर के तैयारी करो। किसी और किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 100% आपको कामयाबी मिल जाएगी, ठीक है। और निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिले, यही हमारी दुआ है और हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा सुखी रहें। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आप लोगों का कल भी एक थंबनेल डाला था कि ये फार्म रद्द, वो फार्म रद्द। मेरा तात्पर्य यही था कि जो लोग आवेदनों में गलती कर बैठे हैं उनको फिर से तैयारी करनी चाहिए। और एक बात मैं और बोल देना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के आवेदनों पर कोई विचार नहीं करेगा इस बार चयन बोर्ड ने इस बार पूरी तरीके कमर कस रखी है। और मान के चलिए कि इस बार आप लोगों को किसी प्रकार की कोई हिला वाली या छूट नहीं मिलने जा रही है, ठीक है। जिला मुख्यालयों पर ही पेपर होंगे, हर ज़िले में पेपर होगा। जो लोग धांधली का आरोप लगाते हैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि शासन ने कर दिया था, संशोधन कर दिया था, तो अब जिला मुख्यालयों पर ही पेपर होंगे, हर ज़िले में सेंटर बनेगा। लेकिन चाक चौबंद अच्छा रहेगा, इसलिए नकल की कोई संभावना नहीं है। जो लोग नकल करते या कराते पकड़े गए, ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर सरकार चलवाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी,
ठीक है। और जो लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेगूसराय जैसा अपराध हुआ है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने कार्रवाई भी उस हिसाब से की है ना। वहाँ के मुख्यमंत्री की तरह नहीं कि वहाँ का एक मंत्री 20 सबम का राम चोरों के सरदार है, और फिर भी ऐसे मंत्री को हटा पाने में सक्षम नहीं है ना। और हम जांच कराएंगे अरे तो भाई सामने बोल रहा है, हिम्मत हो तो हटा के दिखाओ उसको। आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं गुंडों का शासन है, जाहिर सी बात है कि गुंडे अपने हिसाब से ही काम करेंगे, और गुंडों में कोई नकेल लगाया नहीं जा सकता है। ये अच्छे तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री भी जानते हैं, इसमें गुंडों का शासन है, जाहिर सी बात है गुंडों का शासन है। तो बस स्पष्ट बोल रहे हैं, गुंडों का शासन है। गुंडे एकदम निश्चिंत हैं, है ना, सीधे तौर पे सभा में जा कर के बोलते हैं कि हम चोरों के सरदार हैं। तब बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे जाहिलों को कक्षा 10 फेल लोगों को मंत्री बना दिया गया, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है ना। और ऐसे लोग अपने आप को पाक साफ बताते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती कि जिनका पिता चारा घोटाले में वांछित रहा हो और जेल की सज़ा पे जमानत पा कर के आया हो। ऐसे लोगों को बोलने का अधिकार कैसे मिल जाता है? खैर, ये ऐसे लोगों का ही काम रहता है, और ऐसे लोग सामाजिक रूप से कलंक है मेरी नज़र में। ठीक है दोस्तों, राजनीति की भी बातें होंगी, और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग देखिएगा आपका ये चैनल कितना ग्रो और करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े, जो लोग बिहार से जुड़े हुए हैं, अगर उनको ये लगा कि हम कुछ ज़्यादा बढ़ गए, या उनको ये लगा कि मैंने भाई वो सपोर्टर हूँ मान लीजिए नीतीश कुमार के, मैं आपका दिल नहीं दुखा रहा हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ कि क्या ये उचित था कि जनादेश का अपमान किया जाता? जनादेश जो आपको दिया गया था, आपको तो मुख्यमंत्री बनाया गया था, आपको रहना चाहिए था। जाहिर सी बात है कि आपने प्रधानमंत्री बनने के लालच में ऐसे लोगों का साथ पकड़ लिया जिनके जिनके दामन जो हैं उस पर खून के छींटे पड़े हुए हैं, है ना, कलंकित हैं वो लोग। और जाहिर सी बात है कि उनके साथ में जाने में बिहार का भला नहीं हो सकता। बहरहाल ये मेरा अपना राजनीतिक निजी विचार है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस प्रकार का काम करें उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बेगूसराय जैसे कांड जो हुए हैं, लखीमपुर खीरी जैसे, इनका इलाज तो अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे योगी महाराज की सरकार है ना। ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर भी चलेगा और तमाम प्रकार की इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो दोस्तों, अगले वीडियो को आप लोग देखिए, आप लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। ठीक है, उसमें आप लोगों को पिछले मिनट कैसे गई इस विषय की, और कितने पद वर्तमान में हो गए हैं वर्गवार, तो वह सब डिटेल दी जाएगी। बने रहे हमारे साथ में, आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।